स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और यहां से शुरुआत बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों की। हर खबर आपको बताएंगे इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में। जी हां, किस्सा कुर्सी का। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ नीतीश। दो बड़े चेहरे बिहार की जिनकी भिड़ंत है। और उस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी की एंट्री हो गई है। बिहार में 18 चुनावी रैलियां करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 4 जगह चुनावी जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव। जी हां, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में हो, चाहे कर्नाटक हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह जो भी प्रत्याशी होते हैं या फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें योगी आदित्यनाथ को जरूर इन्वाइट किया जा सकता है। और जितने भी टिकटार्थी होते हैं, जब टिकट मिल जाती है तो वो सबसे पहले अगर डिमांड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की, तो उसके बाद जो डिमांड होती है देश भर में वो सबसे ज्यादा होती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा सभाएं होती है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद, क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं। जो लोग चुनाव लड़ते हैं बीजेपी या फिर उनके अलायंस के टिकट पर, उनको लगता है कि एक एग्रेसिव आप कह सकते हैं वक्ता है योगी आदित्यनाथ। फैन फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं और वोट में तब्दील होते हैं, ये भी लोग मानते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा उतनी तेजी से गर्माता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। लालू यादव ने तो जेल से ही नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू ने वार किया तो नीतीश कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने रफीगंज की रैली से लालू को घेरा। नीतीश ने कहा, जब लालू जेल गए तो पत्नी को कुर्सी पर बिठा लिया, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। नीतीश ने हमलावर रुख अपनाया तो लालू के बेटे तेजस्वी ने भी नीतीश को चुनौती दे दी। तेजस्वी ने नीतीश पर चिराग के साथ अन्याय का आरोप लगाया। मतलब चिराग पर आरजेडी ने नरम रुख दिखाया है, लेकिन बीजेपी का चिराग पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं चिराग बीजेपी पर अब भी मेहरबान है। उनका कहना है कि वो पीएम मोदी का बहुमत सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उस वक्त हमेशा मदद के लिए खड़े रहे जब उनके पिता बीमार थे। से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही कुछ धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। आज तक उन्होंने जो कहा है कभी किया नहीं है। जो जिसको बिहार ने जिस पार्टी को, जिस परिवार को बिहार ने 15 साल तक मौका दिया है, जो 15 साल में नहीं कर सकता है, वह एक दिन में क्या करेगा। नौकरियां भी लाखों लाखों को मिलेगा तो वह एनडीए सरकार से ही संभव है, तेजस्वी जी से संभव नहीं है। चुनाव में हारती हुई स्थिति को देखकर वह इस तरह की बात करते हैं। धन्यवाद। सीधे बिहार के जगदीशपुर आपको ले चल सकते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभ्रा जुड़ रही हैं जगदीशपुर से। शुभ्रा, क्या माहौल है? लगातार हम देख रहे हैं तीखी टिप्पणियां हो रही हैं। लग रहा है कि हाँ, बिहार में चुनाव है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। क्या आप कह सकती हैं अपडेट्स है इस वक्त बिहार चुनाव में? बिल्कुल, आप वापस चलते हैं शुभ्रा के पास। कुछ वक्त लगेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। और ये आपको डायरेक्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बिहार चुनाव में फेज 1 में कहां कहां वोटिंग होगी, कितने फेजेस। 3 फेजेस चुनाव है। 28 अक्टूबर को 3 फेजेस में चुनाव होगा। रोहतास की 7 सीटें हैं, डिहरी, कराकट, बिहार में खुद को अनुभवहीन बताने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा पलटवार किया है। ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है
हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एक छोटा सा ब्रेक इंडिया न्यूज पर, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट बिहार की कि आखिर बिहार की जमीन पर इस वक्त क्या हो रहा है और चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। चली जा देखे बिहार चुनाव, खाई के मगहिया पान। चली जा देखे बिहार चुनाव, डाको गुंडा के छुट्टी करी हूँ, डाको गुंडा के छुट्टी करी हूँ। चुनी हन मन सरकार, हे भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चली जा देखे बिहार चुनाव।